मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ अनुसूची ठीक है, अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूची 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ है, 4 नया जोड़ा गया। प्रथम अनुसूची में आते हैं। ठीक है, प्रथम अनुसूची में देखिए, प्रथम अनुसूची में आता है। प्रथम अनुसूची में है संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ताकि एक राज्य दूसरे राज्य को सीमा विवाद या क्षेत्र विशेष के लिए विवाद न हो, इसमें प्रथम अनुसूची में वर्णन किया गया। दूसरी अनुसूची में कहा गया है, दूसरी अनुसूची में जो है ना, विभिन्न अधिकारियों के पेंशन और भत्ता का प्रावधान है। विभिन्न अधिकारियों के पेंशन भत्ता का प्रावधान है। जबकि तीसरी अनुसूची आ जाए, तीसरी अनुसूची में कहता है, लिखिए देते हैं। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया। विभिन्न पदाधिकारी की शपथ का प्रावधान किया गया। 3 में विभिन्न पदाधिकारी का शपथ का प्रावधान किया गया। 4 में आ जाइए। 4 अनुसूचियां में थी। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। जबकि पांचवी अनुसूची में जो है एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। यानी एससी और एसटी का प्रशासन संबंधी
संबंधी प्रावधान प्रावधान है। ठीक है। 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन संबंधी प्रावधान है, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधी प्रावधान किया गया। जबकि 6ठी अनुसूची में छठी अनुसूची में छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य, छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम देखिए, छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया। मिजोरम के SC अनुसूचित जाति यानी SC के प्रशासन संबंधी प्रावधान। ठीक है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC के प्रशासन संबंधी प्रावधान है, यानी कि अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। जबकि 7वीं अनुसूची सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्ति का विभाजन किया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधी प्रावधान है। आगे बताएंगे डिटेल से। इसी में 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधी प्रावधान है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में है 8वीं अनुसूची। ठीक है। 8वीं अनुसूची में हो जाएगा आपको 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 22 राज्य भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है ना, भूमि के देखिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है, यानी भूमि उन्मूलन, भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया। दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में जो है ना 10वीं है दल बदल से
11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधित है। पंचायती स्थानीय स्वशासन सही होगा, स्थानीय स्वशासन शासन यानी पंचायती राज, पंचायती राज प्रावधान है, ठीक है। जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधी प्रावधान है, नगर पालिका संबंधी प्रावधान है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संबंधी प्रावधान है। देखिए 8 अनुसूची तो प्रारंभ में था, जबकि चार अनुसूची बाद में जोड़ा गया। ये 4 9 10 11 12 बाद में जोड़ा गया, बताते हैं। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में 4 जोड़ा गया और 12 हो चुका है। प्रथम अनुसूची जो है ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। प्रथम अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। दूसरी अनुसूची देखिए, प्रथम अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। जबकि दूसरी अनुसूची विभिन्न अधिकारियों की पेंशन भत्ता संबंधी प्रावधान करता है। जैसे में हो जाएगा आपको राष्ट्रपति, जैसे में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया हो जाएगा। कितना? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया हो जाएगा। 5 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। अच्छा यही बता दे कि अलग बताएं, ठीक है। उपराष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति के 5 लाख है, उपराष्ट्रपति के 4 लाख। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। और राज्यपाल का 3.5 लाख रुपया हो जाएगा। राज्यपाल 3.5 लाख रुपया, ठीक है। 4 लाख रुपया हो जाएगा, लाख में मानिए लाख, ठीक है। राज्यपाल 3.5 लाख रुपया, ठीक है। 3.5 लाख रुपया आ जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरी अनुसूची विभिन्न अधिकारियों के पेंशन और भत्ता संबंधी प्रावधान करता है, जो राष्ट्रपति के 5 लाख है, उपराष्ट्रपति के 4 लाख है और राज्यपाल का 3.5 लाख है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का भी 4 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति के 4 लाख है और लोकसभा अध्यक्ष के भी 4 लाख, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपया हो जाएगा, 4 लाख रुपया। जैसे उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा का अध्यक्ष का भी 4 लाख और राज्यपाल का हो जाएगा 3.5 लाख रुपया। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है। शपथ सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ इस अनुसूची से बाहर है, इस अनुसूची से बाहर किया गया, बाहर है। अनुच्छेद में इसका शपथ अनुच्छेद में दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के शपथ 60 में, अनुच्छेद 60 में है, तो इसी प्रकार से सबको अनुच्छेद में दिया गया। अनुसूची 3 के तहत सिर्फ अधिकारी के हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छोड़कर सभी के शपथ 3 में आ जाएगा। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया, ठीक है। जो प्रत्येक 10 लाख पर
एक सदस्य का निर्वाचन किया गया, इसी के आधार पर सीट दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। 5वीं अनुसूची में है SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। जबकि 6ठी अनुसूची में हो जाएगा, 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के SC यानी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया, प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधी प्रावधान करता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधी प्रावधान करता है। इसके तहत जो है ना, इसके तहत 3 सूचियां दिया गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन संबंधी प्रावधान है 3 सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची और एक और है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, ठीक है, अवशिष्ट सूची। इसमें जो है ना, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में हो जाएगा आपको 61 है, ठीक है। समवर्ती सूची में हो जाएगा 52। अवशिष्ट सूची में जो अवशिष्ट में मतलब कि लास्ट में जो केंद्र सरकार बनाता है, यानी कि संघ सूची में वर्तमान में 100 है, पहले 97 था, ठीक है, पहले 97 था। इमें 66 पहले था जो 61 हो गया, इमें 47 था जो 52 हो गया, ठीक है। संघ सूची में विषय हो जाएगा, इसका संघ सूची का विषय हो जाएगा रेलवे, बैंकिंग, रेलवे, बैंक, जनगणना रेलवे, बैंक, जनगणना हो जाएगा संघ सूची का विषय। जबकि राज्य सूची में हो जाएगा आपको, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज। जबकि समवर्ती सूची में हो जाएगा शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए, समवर्ती सूची में, संघ सूची में जनगणना है जो काउंटिंग किया जाता है, जबकि जनसंख्या का नियंत्रण यानी दोनों कर देगा, केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेगा, ठीक है। अवशिष्ट सूची में केंद्र सरकार कानून बनता है, अवशिष्ट सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, ठीक है। संघ सूची में वर्तमान में संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। और दोनों के बीच विवाद हो जाता है तो संघ सरकार ने केंद्र सरकार का मान्यता होता है। अवशिष्ट सूची जो हो, जैसे साइबर क्राइम हो गया, जो इस दोनों के विषय में न हो उसके बारे में केंद्र सरकार कानून बना देगा, ठीक है। जबकि 8वीं अनुसूची 22 भाषा संबंधित है, ठीक है। 8वीं अनुसूची 22 भाषा से संबंधित है, 22 भाषा है। देखिए, जो सिंधी भाषा को जो है ना, सिंधी भाषा 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी, मूल संविधान में 14 मूल संविधान में 14 भाषा थी, जो वर्तमान में 22 भाषा है, वर्तमान में
22 भाषा, 22 भाषा, ठीक है। सिंधी को देखिए 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन जो है 21वां 1967 में, 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। जबकि 71वां संविधान संशोधन द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992 वाला कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जबकि 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा, 4 भाषा जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 2003 में 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। 9वीं अनुसूची देखिए, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी प्रावधान करता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची देखिए, 9वीं अनुसूची जो है ना, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, 9वीं हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, जो भूमि उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है ना, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में देखिए, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, ये पर आ जाइए, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची की जो है 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 92 या 93 दे देता है, कभी कभी लागू हुआ था 93 में इस चलते। जबकि देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो पंचायती राज से संबंधित है। जबकि 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन, देखिए 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 में जो है ना 12वीं अनुसूची को नगरपालिका को जोड़ा गया था, ठीक है। नगरपालिका में 18 विषय, जबकि पंचायती राज में 29 विषय से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है।